हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ सोल लाइन 2 की एपिसोड 64। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ड्रैगन एम्पायर गॉड यू हाओ के सामने आ जाता है। वो यू हाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यू हाओ भी उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। न्यू एपिसोड में हम यू हाओ को देखते हैं, जिसकी एनर्जी को देखकर एम्पायर गॉड शॉक ही हो जाता है। यू हाओ की बॉडी से गोल्डन ओरा निकलकर आसमान की तरफ जाने लगता है और एम्पायर गॉड सोचने लगता है कि इस लड़के की कल्टीवेशन पावर रेल्म ऑफ हार्मनी के दरमियान में और नेचर के दरमियान में है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहा है। और उसके बाद हम यू हाओ को देखते हैं, जो कि कुछ स्पेल भी कास्ट करता है और सारे स्पेल आसमान की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ड्रैगन्स को हम वहाँ पर देखते हैं। यू हाओ एक जायंट हैंड अटैक करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था, और अपने इर्द गिर्द एम्पायर गॉड एक शील्ड बना लेता है ताकि उस अटैक से वो बच सके। लेकिन उस अटैक को रोकने में हम देखते हैं कि एम्पायर गॉड को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। डीन और लिंगर भी यू हाओ को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही चांसेस बचे थे। और एम्पायर गॉड कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, बताओ तुम क्या करोगे। इतने में हम देखते हैं कि स्नो गर्ल सामने आ जाती है। हम इर्द गिर्द देखते हैं जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैल जाती है और बहुत से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और तभी यू हाओ एम्पायर गॉड के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है। एम्पायर गॉड उसके अटैक को रोकता है और उसके बाद यू हाओ को पीछे धकेल देता है। और हम देखते हैं कि यू हाओ थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन यू हाओ हार नहीं मानता है और बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी इर्द गिर्द फैल जाती है। और ये देखते हुए डीन कहते हैं कि लिंगर मेरी बात गौर से सुनो, इस फाइट के बाद यू हाओ को श्रेक एकेडमी में भेज देना, चाहे यहाँ पर मेरी जान भी क्यों न चली जाए। लिंगर हाँ में सर हिलाती है। और दूसरी तरफ एम्पायर गॉड को देखते हैं, जिसके ऊपर अटैक का असर हो रहा था और उसकी लेग बर्फ की वजह से जमने लगती है। वो बहुत जल्द उस आइस को हटा तो लेता है, लेकिन उस अटैक का उस पर असर हो गया था। यू हाओ की हालत काफी खराब हो रही थी और तभी एम्पायर गॉड कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ अब एक चांस ही बचा है। स्नो गर्ल यू हाओ के पास आती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी पावर कंबाइन हो जाती है। स्नो गर्ल अपनी बॉडी को यू हाओ की बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेती है और फिर हम यू हाओ के बालों को देखते हैं, जो कि आइस रंग के हो गए थे और ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो बर्फ से बने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ स्नो गर्ल और यू हाओ के कॉम्बिनेशन की वजह से था। अब यू हाओ एक स्पेल को कास्ट करता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही जॉइंट स्वर्ड को समन करता है। उस वर्ड को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और फिर पूरी पावर के साथ यू हाओ अटैक करता है। एम्पायर गॉड उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद स्नो गर्ल भी अपनी पावर मिला देती है और एम्पायर गॉड उस अटैक को रोक नहीं पाता है। हम एनर्जी को हर तरफ बिखरता हुआ देखते हैं और तभी यू हाओ पीछे आके गिरता है, लेकिन डीन उसको पकड़ लेते हैं। एम्पायर गॉड कहता है कि मैं हार मान चुका हूँ, हाँ तुमने मुझे हरा दिया। और लिंगर कहने लगती है कि यू हाओ ने बहुत सारे अटैक किए, लेकिन आखिर वाला अटैक किलिंग अटैक था, इससे ये एम्पायर गॉड को मार भी सकता था। और फिर वो कहती है कि इतना शुक्र है कि एम्पायर गॉड ने अपनी बात का मान रखा है। अगर वो अपनी बात से मुकर जाते और तुम पर दोबारा अटैक करते तो हम तुम्हें बचा नहीं सकते। यू हाओ कहता है कि आप दोनों यहाँ पर मेरे लिए मौजूद थे, उसके लिए थैंक यू। और फिर सोचने लगता है कि मेरे पास सिर्फ 3 ही अटैक्स थे और इन 3 अटैक्स को करते हुए मैंने अपनी सारी एनर्जी को यूज कर दिया है और अब मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। एम्पायर गॉड का साथी कहता है कि आप इनको ऐसे ही जाने देंगे, जिस पर एम्पायर गॉड कहता है कि मैं अपने वादे से फिरता नहीं हूँ, मैंने एक दफा कह दिया तो कह दिया। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ते हैं कि उन्हें एक गोल्डन कलर की रोशनी दिखाई देती है और वो कहते हैं कि ये क्या है। उस ओरा को देखते हुए बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब किसकी एंट्री होने वाली है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचर श्वान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम हो। एम्पायर गॉड भी उनको देखता है और कहता है कि कितने टाइम से मैं तुमसे मिला नहीं हूँ। टीचर श्वान कहते हैं कि तुम अभी तक मरे नहीं हो क्या, जिस पर एम्पायर गॉड कहता है कि इतनी जल्दी मर जाना तो गलत होगा ना। और ये कहकर वो आसमान में गायब हो जाता है। ड्रैगन एम्पायर के वहाँ से जाने के बाद टीचर श्वान उन सब से कहते हैं कि तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। और फिर हम यू हाओ और डीन को देखते हैं, जो कि जंगल के रास्ते वापस जा रहे थे। रास्ते में यू हाओ पूछता है कि आखिर मिस्टर श्वान और ड्रैगन एम्पायर के बीच में आखिर क्या दुश्मनी है। डीन उसको सब कुछ बताने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो बताते हैं कि 200 साल पहले एक फाइटिंग कंपटीशन हुआ था एक एकेडमी में और दोनों के पास उस वक्त डिवाइन ड्रैगन स्पिरिट ऑफ लाइट थी। एक के पास व्हाइट ड्रैगन स्पिरिट थी और दूसरे के पास ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट।
और फिर ये पता चला कि जो उनसे उस कंपटीशन में कम्पीट कर सकता है वो एक फीमेल सोल मास्टर है जिसका नाम है शिशुई। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो फ्रेंड्स बन गए और एक दूसरे से हर चीज के बारे में बात करने लगे। यूहाओ कहता है कि फ्रेंड्स बन गए, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बातें सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फ्रेंड्स हैं। डीन कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है और ये सब कुछ शुरू हुआ था शिशुई की वजह से। मिस्टर मू ने इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताया था, मुझे इसके बारे में सिर्फ नाइट स्ट्रीम की वजह से पता चला था और मिस्टर मू और लॉन्ग शाओयो के अंदर कुछ ऐसी अर्थ शेयरिंग बैटल्स हुई थी जिसकी वजह से मुझे पता चला था। एट लास्ट मिस्टर मू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और 100 साल पहले लॉन्ग शाओयो भी गायब हो गया था और किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा था। यूहाओ कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन उस नाइट स्ट्रीम का क्या? दीन बताते हैं कि वो एक सुपर डोलुलु थी जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को 100 साल पहले शॉक कर दिया था और एक इवल मास्टर में कन्वर्ट कर दिया था उनको। कुछ थोड़ा सा रास्ता कवर करते हुए डीन कहते हैं कि हम श्रेक सिटी पहुंच चुके हैं। यूहाओ जैसे ही सामने देखता है तो सोचता है कि मैं काफी सालों बाद वापस आया हूं, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर सब ठीक हो। डीन यूहाओ से कहते हैं कि जैसे ही तुम अकेडमी में वापस जाओगे तो पोसिडन पवेलियन में तुम रहोगे और इवेंट के बाद तुम्हारे रहने की जगह हम अरेंज करवा देंगे, ठीक है ना? बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और यूहाओ कहता है कि एकेडमी में जाने से पहले मुझे श्रेक सिटी जाना होगा ताकि वहाँ पर जाकर मैं सबके लिए गिफ्ट्स ले सकूं। यूहाओ सिटी में घूमता है और कहता है कि टीचर शाओयो आप कहाँ पर हैं, मैं बहुत जल्द आपको ढूंढ लूंगा। और ऐसे ही सिटी में घूमते घूमते उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो ब्लू हेयर्स वाली लड़की थी और जैसे ही वो लड़की यूहाओ को देखती है तो वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है। इतने में वो कपड़ा जिससे उस लड़की ने अपना चेहरा ढका हुआ था वो उड़ता है, उतर के यूहाओ के पास आ जाता है। यूहाओ उस बेल को पकड़ लेता है और फिर उस लड़की की तरफ देखता है जो कि वहाँ से जा चुकी थी। वो फौरन स्टेयर्स चढ़कर ऊपर की तरफ जाता है लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे वो लड़की नहीं दिखती है। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता है तो उसे सामने वो लड़की नजर आती है और जल्दी से यूहाओ नीचे जाने के लिए भागता है। यूहाओ इतनी तेजी से भाग रहा था कि रास्ते में जाने वाले लोगों से भी टकराता है लेकिन अचानक से उसके सामने एक बस आ जाती है। वो लड़की काफी दूर निकल चुकी थी और जैसे ही बस सामने से गुजरती है तो यूहाओ देखता है कि वो लड़की गायब हो गई थी। यूहाओ हर तरफ ढूंढने लगता है और फिर वेल के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ता है जो कि लिखा हुआ था वेंग शुअर। उस नाम को पढ़ते हुए वो वेंग दो की बातों को याद करता है और कहता है कि यही है वो जिसके बारे में वेंग दो ने मुझे बोला था। अब यूहाओ तो यहाँ पर ये नहीं जानता है कि वेंग दो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। यूहाओ उस वेल को अपने पास रख लेता है और कहता है कि वेंग दो मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़की को रोकते हुए पूछती है कि श्रेक एकेडमी किस तरफ है, मुझे श्रेक एकेडमी जाना है। नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ को देखते हैं जो कि बाइसाइकिल पर एकेडमी में जाता है और वेंग दो को ढूंढने लगता है लेकिन उसे कहीं भी वेंग दो नजर नहीं आता है। वो टेरेस में आता है और सामने टीचर्स को देखता है तो टीचर जो और टीचर पीयू के पास जाते हुए कहता है कि आपको वेंग दो का पता है कि वो कहाँ पर है? टीचर पीयू कहती हैं कि पोसिडन लेक पोसिडन युआन इवेंट कल होने वाला है, तुम उसे वहाँ पर ढूंढ सकते हो। जिस पर यूहाओ कहता है सच में? यूहाओ अपने फ्रेंड कांतो के साथ नेक्स्ट सीन में आगे बढ़ रहा था और सच में सोच रहा था कि वेंग दो किसी एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। सारी लड़कियां उसको पसंद करती थी उसकी अपीयरेंस की वजह से क्योंकि वो बहुत प्यारा था। मुझे लगता है कि पोसिडन गार्डन में भी सब उसको पसंद करते होंगे। दूसरी तरफ हम शीशी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के पास जाती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है कि कल होने वाले इवेंट में क्या तुम जाओगी, लेकिन उसकी फ्रेंड सैद होते हुए ना में सर हिला देती है और फिर वहां से निकलते हुए एक बड़े से पत्थर के पास जाती है और उसके हाथ में फूल भी थे। वो फूल वहाँ पर रखती है और वहाँ पर लिखी एक नाम को अपने हाथ से टच करती है। वो नाम यकीनन उसके किसी लव्ड वन का था और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अगली रात हम देखते हैं फेस्टिवल नाइट में बहुत सारे लोग उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए थे और आसमान में बहुत सारी लालटेन हमें देखने को मिलती हैं। सब लोग उस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर हो रहे सभी एक्टिविटीज और फंक्शंस को देख रहे थे और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। कातो यूहाओ से कहता है कि तुम्हें पता है कि वेंग दो कैसा दिखता है? यहाँ पर तो वेंग दो कहीं भी नहीं है। और फिर वो यूहाओ को धक्का देता है सामने की तरफ और उसके बाद हम बहुत सारे लोटस फ्लावर्स को देखते हैं जो कि खुलने लगते हैं और बहुत सारे लोग उसमें से निकलते हुए डांस करने लगते हैं। शीशी बोलते हुए वहाँ पर आती है और सबको बताती है कि आज के फेस्टिवल की होस्ट मैं हूँ। और उसके बाद माइक बेबी पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं भी मेल होस्ट हूँ। तो चलो आज की कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब